जमा की किस्में कल हमने जमा पढ़ा था, यानी कि इसम पढ़ा था। इसम क्यों, इसम जो है मुजक्कर यानी वाहिद तस्निया जमा के एतबार से। आज हम पढ़ेंगे जमा की किस्में। ठीक है ना। हमने कल पढ़ा था वाहिद, तस्निया और जमा। आज हम क्या पढ़ेंगे, जमा की किस्में पढ़ेंगे। मुसन्ना आएगा आगे, लेकिन अभी हम जमा की किस्में पढ़ते हैं। जमा मुकस्सर, जमा मुजक्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। ये तीन जमा हैं। अरबी में ये बहुत ही मशहूर है जमा। आप अल्हम्दो जो सूरा फातिहा है उसको जब आप पढ़ते हो तो उसमें कई एक जमा है। ठीक है। तो ये जो जमा है इनको हम इंशाल्लाह पढ़ते हैं। अच्छा, इसमें जो है पहला है अलिफ बा और जीम। अलिफ जा ज़ैफु, ज़ैफ कहते हैं मेहमान को, है ना। जा ज़ैफु, मेहमान आए, मेहमान आया। और इसका फिर इसके बाद देखो मैंने निशान लगा दिया है, फिर वो है जा ज़ुयूफु, मेहमान आए। अकरम तो ज़ैफा, मैंने मेहमान की इज्जत की। अकरम तो अज़ुयूफा, मैंने मेहमानों की इज्जत की। सल्लम तो अला ज़ैफी, मैंने मेहमान को सलाम किया। सल्लम तो अला ज़ुयूफी, मैंने मेहमानों को सलाम किया। तर्जुमे पे गौर करना। जाअल मुअल्लिमु, उस्ताद आए। उस्ताद आए मतलब ये अदबन कह रहा हूं, वैसे आया कहेंगे। जाअल मुअल्लिमूना, उस्ताद आए। अकरम तो अकरम अकरम तुल मुअल्लिमा मुअल्लिमा, मैंने मुअल्लिम का यानी उस्ताद का इकराम किया। अकरमतुल मुअल्लिमीना, अल मुअल्लिमीना, मैंने उस्तादों का इकराम किया। सल्लमतु अलल मुअल्लिमी, मैंने मुअल्लिम को सलाम किया। सल्लमतु अलल मुअल्लिमीना, मैंने मुअल्लिम को मुअल्लिमीन को सलाम किया। जाअतिल मुअल्लिमतु, मुअल्लिमा आई। जाअतिल मुअल्लिमातु, मुअल्लिमात आई। अकरमतुल मुअल्लिमता, मैंने मुअल्लिमा का इकराम किया। अकरमतुल मुअल्लिमाती, मैंने मुअल्लिमात का इकराम किया। सल्लमतु अलल मुअल्लिमती, मैंने मुअल्लिमा का इकराम वो सलाम किया मुअल्लिमा को। सल्लमतु अलल मुअल्लिमाती, मैंने मुअल्लिमात को सलाम किया। ये पूरा हमने पढ़ा है। ठीक है, किस्म अलिफ। अच्छा, अब इसकी जो वजाहत है उसको हम देख लेते हैं। किस्म अलिफ की पहली तीन मिसालों में लफ्ज ज़ईफ यानी कि ज़ईफुन वाहिद है, क्योंकि इससे एक ही मेहमान समझा जाता है। अच्छा, इन्होंने कहा किस्म अलिफ के अंदर। तो ये जो पहली तीन मिसालें हैं, जा ज़ईफु, अकरम तो ज़ईफा, सल्लम तो अल ज़ईफी, इसमें जो पहली तीन मिसालें हैं ये, तो ये तीनों मिसालों में क्या है, अद्वैफ जो है ये वाहिद है, ये वाहिद है। और दूसरी तीन मिसालों में लफ्ज दुयूफ जमा है, क्योंकि ये दो से ज्यादा मेहमानों पर दलालत कर रहा है। अच्छा, तो दूसरी मिसाल इन्होंने ऊपर दी है, जा अद्वयूफु, अकरम तो अद्वयूफा, है ना। ये जो पूरा है सल्लम तो अला दुयूफी, ये अद्वयूफ जो है ये जमा है। तो ये कह रहे हैं दूसरी उसमें जो है ये जमा है, और जमा दो से जायद के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह किस्म बा और जीम की पहली मिसालों में आखिरी लफ्ज मुअल्लिमुन और मुअल्लिमातुन वाहिद है। यानी कि देखो, जीम के बा के अंदर अल मुअल्लिमु ये वाहिद है, और जीम के अंदर अल मुअल्लिमातु ये भी क्या है, वाहिद है। तो ये कह रहे हैं कि वाहिद है। और इनके बिलमुकाबिल दूसरे मिसालों में मुअल्लिमूना मुअल्लिमीना, देखो यहां पर क्या है, जाअल मुअल्लिमूना और जाअतिल मुअल्लिमाती, और इसी तरह अकरमतु अल मुअल्लिमीना, ये क्या है, अल मुअल्लिमीना ये और अल मुअल्लिमूना ये जमा है, ये जमा है। तो यही कह रहे हैं बिल मुकाबिल दूसरी मिसालों में मुअल्लिमूना मुअल्लिमीना और मुअल्लिमातुन जमा है। क्यों, क्योंकि ये सब दो से ज्यादा पर दलालत करते हैं। मगर तीनों किस्म की जमा में कुछ फर्क भी है। आओ हम इसकी तफसील बताएं, यानी जो फर्क है उसकी तफसील ये बता रहे हैं। तुम यानी कि पहले तुम किस्म अलिफ को लो। देखो दूसरी मिसालों के अंदर दुयूफुन ज़ईफुन की जमा है, मगर ज़ईफुन की जो शक्ल वो सूरत पहले थी वो जमा में आकर बाकी नहीं रही, बल्कि ज़ा और या को पेश देकर और बीच में वाव बढ़ाकर उसकी असली जो सूरत है बदल दी गई है। दूसरे लफ्जों में यूं समझो कि पहले वो फाइलुन के वजन पर था, मगर ये जो औजान है ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहले ये फाइलुन के वजन पर था, मगर अब
اس کے اصلی وزن کو توڑ پھوڑ کر فعول کے وزن پر جمع بنائی گئی ہے، اور اس کے اندر چونکہ توڑ پھوڑ کا عمل ہوا ہے اس لیے اس کو جمع مکسر کہتے ہیں۔ مکسر کے معنی توڑنا ہوا، یعنی مکسر کے معنی ہے تو توڑا ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں اس کو سمجھو۔ پہلے جو ہے الضعیف جو ہے اس کو جمع بنایا انہوں نے، کیسے بنایا؟ پہلے دیکھو ضاد کے اوپر ضمہ نہیں تھا، فتحہ تھا، تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اس کو ضمہ سے بدلا، ایک۔ دوسرا کیا تھا؟ یا جو ہے یا ساکن ہے، اس کو کیا کیا انہوں نے؟ ضمہ دیا۔ اس کے بعد یا کے بعد واو نہیں ہے تو کیا کیا انہوں نے؟ واو ایڈ کر دیا جمع کے اندر، تو کیا ہوگا؟ دیو ہو گیا، اور فا کو فا ہی رکھا تو ضیوف ہو گیا ہے نا، ضیوف یعنی ضیفن جمع ضیوفن۔ تو معنی اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جو اصلی جو اس کا وزن تھا، اصلی جو فاعلن کے وزن پہ تھا وہ باقی نہیں رہا، ضیفن ضیوفن ہو گیا ہے، تو وہ اصلی وزن پر باقی نہیں رہا، اس میں توڑ پھوڑ ہو گئی، اس میں یعنی کہ کوئی چیز تبدیل ہو گئی، تبدیل اس کے اندر آ گئی، اور اس کا جو اصل جو تھا وہ باقی نہیں رہا، اصل جو وزن تھا وہ باقی نہیں رہا، اصل جو الفاظ تھے جو حرف تھے وہ باقی نہیں رہے، ایڈ اس میں کر دیے گئے یا اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی گئی ہیں، اسی لیے اس کو جمع مکسر کہا گیا۔ مکسر کا معنی جیسے انہوں نے کہا ہے ٹوٹا، توڑا ہوا، توڑا ہوا، تو یہ جمع مکسر ہے۔ جمع مکسر کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے، جو اپنے اصلی وزن پر باقی نہیں رہتی ہے۔ اس کے بعد اب قسم با میں معلمون، معلمون اور معلمینہ کو دیکھو، یہ دونوں معلمن کی جمع ہیں، مگر غور کرو تو معلوم ہوگا کہ اس کے اندر توڑ پھوڑ کا وہ عمل نہیں ہوا ہے جو تم دیکھو گے، یعنی کہ بلکہ تم دیکھو گے کہ واحد کی جو شکل و صورت پہلے تھی وہ جمع میں بھی صحیح و سالم باقی ہے، صرف آخر میں واو اور نون یا اور نون بڑھا کر جمع بنائی گئی ہے۔ تم جانتے ہو کہ یہ دونوں مذکر کی جمع ہے، اور واحد کی شکل و صورت چونکہ ان دونوں میں باقی رہتی ہے اس لیے اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، اس کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں۔ اچھا، اس کو سمجھو۔ انہوں نے جو کہا ہے کہ اس میں المعلم جو ہے اس میں کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوئی، اس میں اس کو توڑا نہیں ہے، بلکہ کیا کیا انہوں نے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چار لفظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، یعنی کہ واو، اور یعنی کہ جو اس میں تھا کہ واو اور نون بڑھا دینا ہے، یا اور نون بڑھا دیتے ہیں، تو اس میں جو چار لفظ یعنی کہ تین یا چار لفظ ہم کہہ سکتے ہیں، کیونکہ واو نون دو ہو گئے اور یا تین ہو گیا، تو واو اور نون یا نون، یہ دو لفظ تین لفظ بڑھانے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اصلی جو اس کا وزن ہے اس پر باقی رہتا ہے۔ جیسے یہاں پہ بتاؤں، المعلم تھا تو المعلم ہی ہے، دیکھو یہاں تک اب دیکھتے ہیں جو میں نے انڈر لائن کیا ہے، اس کو دیکھو، المعلم ہی ہے، بس اس میں کیا ایڈ کر دیا انہوں نے؟ واو اور نون ایڈ کر دیا، آگے کر دیا، تو یہ جو اس کا اتنا وزن جو ہے وہ اپنا باقی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جیسے اس کے اندر میم کے اوپر ضمہ تھا، اس کے اوپر زبر نہیں آیا، ٹھیک ہے، عین جو ہے عین کے اوپر فتح تھا تو اس پہ کسرہ نہیں آیا یا اس کو ساکن نہیں کیا، لام کے نیچے زیر ہے اور اوپر تشدید ہے تو اس کو بھی انہوں نے چینج نہیں کیا، میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو بھی چینج نہیں کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ اپنے اصل پر باقی ہے، یہ اپنے اصل پر باقی ہے، تو اس میں صرف کیا کیا انہوں نے ایڈ؟ واو اور نون ایڈ کیا صرف، تو یہ جمع مذکر سالم ہے اور یہ اپنے اصل پر باقی ہے، اور اصل یعنی کہ سالم کا معنی یہی ہوتا ہے کہ صحیح سلامت وہ ہے، صحیح سلامت ہے اسی لیے وہ سالم ہے، تو اس میں یہ اس کو کیا کہیں گے؟ اس کا نام جمع مذکر سالم۔ اوپر کیا تھی؟ جمع مکسر تھی، لیکن نیچے کیا ہے؟ جمع مذکر سالم، کیونکہ المعلمون تو یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح المعلمین یہ بھی مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، مذکر کے لیے اور مذکر کے لیے معلمون معلمین دونوں استعمال ہوتی ہیں، جو یہاں پہ دونوں انہوں نے بتائی ہیں۔ اچھا، اب یہ نیچے ہم چلتے ہیں، اب آؤ آخر کی مثالوں کی جمع پر غور کریں، غور سے دیکھو، معلماتن، معلماتن کے اندر بھی واحد کا وزن سالم باقی ہے، مگر یہ معلماتن کی جمع ہے، یہ معلماتن کی جمع ہے، اور معلماتن واحد مؤنث ہے، کیونکہ اس کے آخر میں گولتا جو ہم نے پڑھا تھا، جو ہم نے جب یعنی کہ
यानी कि जो इसम का एराब मुज़क्कर व मुअन्नस के एतबार से हमने पढ़ा था, उसमें हमने कहा था कि गोलता भी एक मुअन्नस की अलामत है। तो यहाँ पर गोलता की जो अलामत है ये क्या है, ये मुअन्नस की गोलता जो है ये मुअन्नस की अलामत है। तो ये कह रहे हैं कि गोलता लगी है, इसी वजह से इसका नाम जमा मुअन्नस सालिम रखा जाता है। इस गोलता से तुम धोखा न खाना कि वाहिद का वजन टूट गया है। ये कह रहे हैं ये गोलता जो लगी है, इससे धोखा नहीं खाना कि ये वाहिद का वजन टूट गया, नहीं भाई, बल्कि वजन नहीं टूटा, नहीं, बल्कि ये तो वाहिद मुअन्नस होने की अलामत है। यानी कि अभी हम पढ़ रहे थे अल मुअल्लिमू, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अल मुअल्लिमू, लेकिन हमने जब अल मुअल्लिमू को क्या कर दिया, अल मुअल्लिमतु, अल मुअल्लिमतु, तो अल मुअल्लिमु तो मुजक्कर के लिए हो गया, और अल मुअल्लिमतु ये मुअन्नस के लिए हो गया, तो वजन कहाँ टूटा, वैसा का वैसा ही वजन है। तो यही कह रहे हैं कि ये धोखा मत खाना कि वजन टूट गया है, बल्कि वजन अपना बाकी है, और ये मुअन्नस की अलामत है गोलता जो लगी हुई है। तो ये कह रहे हैं ये मुअन्नस की अलामत है। अब तुम अगर चाहो कि इस तरह के इसमों की जमा मुअन्नस सालिम बनाओ, तो वाहिद से गोलता को हज़फ कर दो, यानी कि जो वाहिद की अल मुअल्लिमातु है, अल मुअल्लिमातु जो गोलता है इसको हज़फ कर दो, इसको खत्म कर दो, इसको गिरा दो, ठीक है ना, हज़फ कर दो, और आखिर में अलिफ, अलिफ लगाओ पहला, दूसरा और एक लंबी ता बढ़ाकर जमा मुअन्नस सालिम बना लो, यानी अलिफ और ता लंबी वाली ता बढ़ाकर बना लो, ठीक है ना। आखिर में हम तुम्हें एक मुफीद बात और बता दें कि जमा मुजक्कर सालिम सिर्फ आदमियों के लिए ही आती है, और आदमियों आदमियों में भी सिर्फ मर्दों के लिए आती है। जमा मुअन्नस सालिम जो है आदमियों के लिए आती है सिर्फ, और आदमियों में भी क्या है, मर्दों के लिए आती है, सिर्फ मर्दों के लिए ये आती है। अच्छा, इसको हम देख लेते हैं जीम की मिसाल में। जाअतिल मुअल्लिमातु, जाअतिल मुअल्लिमातु, इसमें देखो ये वाहिद है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, अल मुअल्लिमातु कर दिया, तो इसमें जो गोलता है इसको हदफ कर दिया, और यहां पर क्या कर दिया, गोलता की हदफ करने के बाद एक अलिफ बढ़ा दिया और दूसरा ता बढ़ा दिया, तो क्या हो गया, मुअल्लिमातु, मुअल्लिमातु, ठीक है ना। इसी तरह अकरम तो अल मुअल्लिमाता था, तो अकरम तो अल मुअल्लिमाती हो गया, ठीक है। ऊपर पेश है, नीचे ती है, ये क्या है, ये जो वजन है यानी कि जो एराब है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कल परसों नरसों में एराब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये पर है क्या है, इसके बाद देखो सल्लम तो अलल मुअल्लिमाती, लेकिन सल्लम तो अलल मुअल्लिमाती, मुअल्लिमाती, तो इसमें क्या है, अलिफ और ता बढ़ाने से गोलता की जमा बन जाती है, जिसको अरे जिसमें मुअन्नस की जमा बन जाती है, जिसको जमा मुअन्नस सालिम कहते हैं। और वाव और नून या नून, यानी कि वाव और नून और या और नून बढ़ाने से मुजक्कर सालिम की जमा बन जाती है। और जो अपने असली वजन पर बाकी नहीं रहे उसको जमा मुकस्सर कहते हैं। वो जैसे कि ज़ईफुन जमा दुयूफुन, ज़ईफुन जमा दुयूफुन। ये इसकी बहस थी। इसके कायदे हैं जो हम देख लेते हैं। कायदा नंबर एक क्या है कि जमा, कायदा नंबर एक है जमा की तीन किस्में हैं। जमा की कितनी किस्में हैं, तीन किस्में हैं। नंबर एक जमा मुकस्सर, नंबर दो जमा मुजक्कर सालिम, और नंबर तीन जमा मुअन्नस सालिम। ये तीन किस्में जमा की हैं। जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का असली वजन बाकी न रहे, जैसा कि हमने पढ़ा था कि जमा मुकस्सर उस जमा को कहते हैं जिसमें वाहिद का असली वजन बाकी न रहे। जमा मुजक्कर सालिम, जमा मुजक्कर सालिम मुजक्कर की ऐसी जमा को कहते हैं जिसके आखिर में वाव और नून या और नून हो। जी, ये जमा सिर्फ मर्दों के लिए इस्तेमाल होती है। नंबर तीन जमा मुअन्नस सालिम, मुअन्नस की उस जमा को कहते हैं जिसके आखिर में अलिफ और ता मबसूता है, यानी कि अलिफ और ता ऐड कर दी है, अलिफ और ता बढ़ा दी है। ये पूरा था। कल इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से और देख लेंगे, इसकी जो यानी कि तमारीन है उनको भी इंशाल्लाह करेंगे, तो उससे और अच्छे से हल हो जाएगा इंशाल्लाह। जी, रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता हूं। इसमें अगर कोई सवाल